चुलकाना धाम में मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर आज भी वो पीपल का वृक्ष जो का तो खड़ा है, जो वीर बर्बरिक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को बीन दिया। आज आप भी बाबा श्याम की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। कभी आपको बाबा श्याम का कोई चमत्कार महसूस हुआ, कोई चमत्कारी शक्ति का अनुभव हुआ ऐसा? देखो, चमत्कार तो अनेकों है, गिनाएंगे तो दिन से रात हो जाएगी। डॉक्टर के पास पहुंचता है, उसका शुगर या तो ये कहते थे ये मर जाएगा, अच्छा। तब वो जैसे उन्होंने टेस्ट अपना कराया तो उसकी सामान्य रिपोर्ट आई, आज ही वो जीवित है, आराम से आता जाता है। बोला जी मेरे पास तो एक चुलकाना वाला की, खाटू वाला की वो कृपा है, अगर दूसरा जन्म मिला तो मुझे इस भूमि से मिला है। और प्रसाद बनाओ और वो प्रसाद आपका अमृत बन जाएगा और उसका फिर आप ठाकुर जी को भोग लगाना। फिर देखना जिसको भी आप वो प्रसाद दोगे वो एक औषधि बनकर वो तैयार होगा और सब भक्तों के कष्ट वो हरेगा। आप घर बैठकर एक घी का दीपक लगाना और उस बाबा की पूजा करना, सेवा करना, उसका ध्यान लगाना। स्वयं बाबा आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे। आप अपना आपने शौचालय जाना है, नहाना है, धोना है, सब रेडी करके खाने के बाद में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, अच्छा, बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। और नंगे पैर आने चाहिए। नंगे पैर आओ कि आज ये नहीं है कि उन्हीं चप्पलों में तो आप यात्रा कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं चप्पलों को बाथरूम में लेकर जा रहे हैं, उन्हीं से आप निशान उठा रहे हैं, ये गलत है। यात्रा संपूर्ण हुई, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो इसका मतलब खंडित नहीं हुई। जिनकी अर्जियां स्वीकार नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, उसको वीडियो के माध्यम से ये सब प्रेमियों तक पहुंचाएंगे। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, आपने बाबा श्याम के वीडियो, बाबा श्याम के चमत्कार, बाबा श्याम की कृपा बहुत जानी होगी, लेकिन बाबा श्याम का एक दूसरा सबसे बड़ा धाम है, वो है चुलकाना धाम, हरियाणा पानीपत में। उनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा और आज के टाइम पर वो भी एक खाटू से कम नहीं, एक मिनी खाटू हम उनको कह सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा वहां पर भी बहुत हुई है। बाबा श्याम ने जहाँ शीश का दान दिया, वो पवित्र पावन पवित्र भूमि वहां पर है। वहां भी जाएंगे, चिलकाना धाम के भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इससे पहले चिलकाना धाम के जो मुख्य पुजारी जी है देवेंद्र जी महाराज, वो आज बाबा श्याम के हेड ऑफिस यानी कि खाटू श्याम जी आए हुए हैं और उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। तो आइए बाबा श्याम की कृपा महिमा पुजारी जी के मुंह से सुनते हैं। भक्तों के मुंह से तो बहुत सुनी, लेकिन आज साक्षात पुजारी जी के मुंह से सुनते हैं। वो बाबा श्याम को वहां पर पूजा करते, अर्चना करते, खुद अपने हाथों से बाबा श्याम को सारा कार्य करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा। श्रृंगार करते हैं बाबा श्याम का, भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो बाबा श्याम की कृपा चमत्कार महसूस हुआ होगा। तो पुजारी जी हमारे सामने हैं। जय श्री श्याम पुजारी जी। जय श्री श्याम कन्हैया भैया, बाबा खूब कृपा करे, ऐसे ही आप सब भक्तों की सेवा करते रहे। काफी वीडियो देखते हैं आपके भी, अच्छा लगता है महाराज। अरे वाह, क्या बात है। देखो, आपने बाबा का प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। हाँ। जो भी खाटू धाम प्रेमी आ रहा है दूर दराज से, उसके परिचय लिया आपने, परिचय लेके उसके साथ जो चमत्कार ठाकुर जी ने करे हैं उन चमत्कारों को आपने जन जन तक पहुंचाया है और श्याम प्रेमी तक पहुंचाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र है। बाबा खूब कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुलकाना धाम, चुलकाना धाम प्रेमियों, बाबा की वो पावन भूमि है जहां बाबा ने अपने शीश का दान दिया। आपको मैं यही कहूंगा, जहां बाबा अपने शीश का दान दे सकता है, जिस धरती पर, उस धरती पर क्या नहीं दे सकता। एक बार आप जाना उस धरती पर प्रेमियों, क्योंकि वो चुनकट ऋषि जी महाराज की तपोभूमि रही। जो चुनकट ऋषि जी महाराज ने उस स्थान पर घोर तपस्या करी और उस तपस्या के बल के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पावन भूमि को चुना था। हाँ। आप तब जब जाओगे प्रेमियों, उस चुलकाना धाम में मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर आज भी वो पीपल का वृक्ष जो का तो खड़ा है, जो वीर बर्बरिक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को बीन दिया। आज महाराज वो, आज भी वृक्ष वही है, वही उसी स्थान पर है जिस वृक्ष की छाया स्वयं नारायण जी ने ली हो। आप जब उसकी छाया के नीचे आप खड़े होगे, आपके कष्ट, रोग, आपकी सारी बीमारी सब दूर हो जाएंगी। आज जब जिस भूमि पर स्वयं नारायण अब नंगे पैर आए हो, तो जब आप उसके, आपके पैर, आपका शरीर उस मिट्टी से स्पर्श होंगे, तब देखना आपके साथ कैसा अनुभव होगा। अलग ही अनुभव होगा जहाँ साक्षात नारायण जिस भूमि में आए हुए हैं, साक्षात जो वो वृक्ष जहाँ बाबा श्याम ने
जिसके पत्ते छिदे हैं, तो महाराज जी आज भी वो पत्ते छिदे हुए आज भी उसके हर पत्ते में छेद है। आप स्वयं लाइव देखना, जब भी आप चुलकाना धाम जाओ, कच्चा पत्ता होगा आपको काला काला बिंदु नजर आएगा। अच्छा। जैसे वो संपूर्ण हो जाएगा हाँ। तो हर पत्ते में छेद हो जाएगा। हाँ जी। और बाबा श्याम ने जहाँ शीश का दान दिया वो भूमि भी जहाँ कुरुक्षेत्र में हुआ था ना वो? ये कुरुक्षेत्र के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा। जैसे वृंदावन ब्रिज भूमि वो 84 कोस का दायरा पड़ता है, ऐसे ही अपना अच्छा। ये 48 कोस है कुरुक्षेत्र का दायरा। अच्छा। उस 48 कोस से बाहर बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित चुनकट ऋषि जी का आश्रम, जिसके नाम पर आज चुलकाना धाम पड़ा। अच्छा। वो यमुना के किनारे पे स्थित था, जो कि आज चुनकट वाले से चुलकाना धाम प्रसिद्ध हो गया। अच्छा। अच्छा पुजारी जी, आप मतलब कब से वहाँ पर पूजा कर रहे हैं? आपका परिवार भी वहाँ पूजा कर रहा है? कहाँ आप? बाबा की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से वहाँ हमारा पुजारी परिवार सेवा करता है बाबा की, जो एक एक साल की बारी बारी से अपन सेवा करते हैं। अच्छा। ये तो जीवन में एक क्षण सेवा करने का भी मिल जाए तो जीवन पार हो जाता है। और आज लाखों करोड़ों की संख्या में जब चुलकाना धाम प्रेमी आ रहा है, हाँ। तो मात्र उनकी एक ही इच्छा रहती है कि हम बाबा के अच्छे से दर्शन कर पाए। बिल्कुल। शायद हमारे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, तब ठाकुर जी ने अपने चरणों में सेवा दी है, सौभाग्य और मिला में है। वो मिला है। क्योंकि देखो, सारा पूरा पुजारी परिवार बाबा की सेवा करता है। मंदिर समिति है, वो सुंदर कार्य कर रही है, क्योंकि मंदिर समिति जितना भी है सारा काम काज भी मंदिर समिति बाहर अपना पूरा सारा काम वो संभालती है। अच्छा पुजारी जी, आप भी बाबा श्याम की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, कभी आपको बाबा श्याम का कोई चमत्कार महसूस हुआ, कोई चमत्कारी शक्ति का अनुभव हुआ ऐसा? देखो, चमत्कार तो अनेकों हैं, गिनाएंगे तो दिन से रात हो जाएगी। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी के चरणों में रह रहे हैं और उनके दास की जब किसी की प्रेमी की जब अर्जी लगाते हैं, हर रोज, हर एक मिनट में, हर 2 मिनट में, हर 1 घंटे में कोई ना कोई ऐसा प्रेमी मिलता है कि बाबा ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया। अच्छा। आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, आज मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, आज मेरा करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, आज मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, तो आज मैं चुलकाना दरबार आया हूँ, तो बाबा के चरणों में अर्जी लगाने आया हूँ। बाबा मेरा भी भला हो, मेरा भी कुछ ना कुछ, मेरा भी रास्ता निकले, ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये तो आरे का सारा है बाबा। एक बार जिसकी भुजा इन्होंने पकड़ ली, वो कभी साथ न छोड़, कभी साथ में। हाँ, क्योंकि वहां तो वो देखा हमने। एक चमत्कार बताता हूँ एक तरह का। शुगर का पेशेंट, मतलब उसको प्रसाद, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा कि प्रसाद उनको मीठा प्रसाद होता है बाबा का, वो प्रसाद दिया। बोला पुजारी जी, अगर प्रसाद का सेवन कर लिया तो शुगर इतना हाई हो चुका है कि वो मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर रखा है कि आपने प्रसाद मीठे का सेवन नहीं करना। भाई वहाँ मीठे के लिए तो मना कर रखा है, लेकिन प्रसाद के लिए नहीं किया होगा। अरे मरना है तो ठाकुर जी के सिर होके मर जाओ कम से कम। ये तो मानना पड़ेगा कि हम बाबा का प्रसाद लेकर ही मरे हैं। आप चिंता मत करो, बाबा के चरणों में आज एक अरदास लगाओ, चुलकाना दरबार में आपका शरीर स्वस्थ होगा। आपका ये जो शुगर की जो एक इकाई है, जो लेवल है, वो आपका सामान्य होगा। बाबा खूब कृपा करेंगे। तब उनको हमने अपने हाथों से, उस प्रेमी के, दिल्ली का प्रेमी था, अच्छा, उसको स्वयं अपने हाथों से हमने जल भी दिया, अच्छा, और वो प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद उसी दरबार में बाबा के सामने बैठकर उस प्रसाद का सेवन भी करा। और तब कुछ समय बाद जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, उसका शुगर, या तो ये कहते थे ये मर जाएगा, अच्छा, तब वो जैसे उन्होंने टेस्ट अपना कराया तो उसकी सामान्य रिपोर्ट आई। आज ही वो जीवित है, आराम से आता जाता है। बोला जी मेरे पास तो एक चुलकाना वाले की, खाटू वाले की वो कृपा है। अगर दूसरा जन्म मिला तो मुझे इस भूमि से मिला है ना, मुझे नहीं आस थी कि मैं इस धरती पर ज्यादा जी पाऊंगा। खत्म ही हो गया क्या शुगर? भाई सामान्य होने का मतलब है कि खत्म ही हो जाना। भाई डॉक्टर भी अचंभा मान जाते हैं जब मतलब उसकी कृपा होती है। डॉक्टर साहब भी अपने जब भी कुछ भी उनको कार्य करना होता, एक बार तो परमात्मा जरूर नाम लेते हैं कि प्रभु ना तो मेरे हाथ से गलत हो, ना मैं कुछ हूँ, लेकिन जो भी हूँ आपकी कृपा के कारण ही हूँ। और अगर दवाई भी दी है तो ये आपकी जड़ी बूटी लगेगी, ये दवाई नहीं है। हाँ सही बात। देखो चुलकाना धाम की एक महिमा बताऊंगा मैं, विशेषता बताऊंगा खाटू धाम और चुलकाना के बारे में प्रेमियों।
अपने जीवन काल में एक बार कलयुग में अच्छा। श्याम नाम की यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक बार खाटू धाम भी जाना जीवन में बड़ा जरूरी है। अच्छा। और चुलकाना धाम भी जाना उससे बड़ा जरूरी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि चुलकाना धाम में बाबा ने अपने शीश का दान दिया और जो नीचे का हिस्सा था वो आज पूरे पृथ्वी लोक पर ही विराजित कर दिया। जहाँ पर चुलकाना में विशेष आज पूजा होती है वो बाबा के धड़ की पूजा होती है, बाबा के चरणों की पूजा होती है। खाटू में बाबा के शीश की पूजा होती है। जब तक आप दोनों धामों की यात्रा नहीं करोगे तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। दोनों धामों की यात्रा पूर्ण करने से बाबा के पूर्ण शरीर के भी दर्शन होंगे। आप अवश्य अपने जीवन में एक बार चुलकाना धाम और खाटू धाम। तो बाबा श्याम का धड़ वहाँ पर है और शीश यहाँ पर, और दोनों की जब भक्ति यात्रा करेंगे तो ही यात्रा सफल होगी और बाबा श्याम जरूर उनकी अर्जी भी स्वीकार करेंगे। कुछ बिगड़े हुए काम होंगे, रुके हुए काम होंगे। मेरा मानना है कि जब आप दोनों धामों पर आप दर्शन कर पाएंगे तो आपके वो काम भी संपूर्ण बन जाएगा। महाराज जी, घर बैठे बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए? भक्तों को कहीं आ नहीं सकते, दूर दराज है, देश विदेश से भी हमारे वीडियो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए? कन्हैया भैया, बाबा केवल और केवल मात्र एक भाव के भूखे हैं। अच्छा। जिसने बाबा को अपना भाव समर्पित कर दिया ना भाई, जिनके पास धन दौलत नहीं वो क्या करेंगे? फिर आपका एक ही क्वेश्चन है कि वो कैसे आ पाएंगे? वो फिर तो बाबा को ही नहीं मना पाएंगे। अगर जिसका भाव अच्छा है, केवल मेरा बाबा ना तो किसी के 56 भोग पे रीझता है, ना किसी का 56 भोग के लिए वो करता है, लेकिन केवल और केवल एक भाव जिस टाइम बाबा को पसंद आता है ना वो भाव में ही चला है। बिल्कुल। आप घर बैठकर एक घी का दीपक लगाना और उस बाबा की पूजा करना, सेवा करना, उसका ध्यान लगाना, स्वयं बाबा आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा। अच्छा। देखो भाव, मैंने कहा कि भाव, जब भाव आप में स्वयं होगा तो आपको सामने की दीवार में भी प्रतिमा नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक पौधा होगा उसकी पत्तियां भी हिलनी शुरू होंगी तो उसमें भी आपको ये होगा कि ठाकुर जी बैठे हैं। तो इसीलिए अपना भाव अच्छा रखे और भाव से बाबा की सेवा करे, बाबा की पूजा करे। यही मैं सब भक्तों से कहूंगा कि आप नहीं खाटू धाम आ सकते, नहीं चुलकाना धाम आ सकते, अपने घर के मंदिर में ही आप एक दीपक जलाकर बाबा की पूजा कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जो भक्त चिलकाना आए या खाटू आए तो बाबा श्याम को क्या प्रसाद लाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या साथ लेकर आए? देखो, सर्व उत्तम प्रसाद जो प्राचीन समय से जो हमारे बड़े बूढ़े जो होता आया है, बाबा को लगता आया प्रसाद की महिमा तो अलग है, लेकिन सर्वोत्तम जो सबसे बाबा का महाप्रसाद है वो खीर चूरमे का प्रसाद है। अच्छा। बाबा को आरती में भी आता ना, चूरमे का वर्णन आता है, खीर चूरमे का। तो इसीलिए आप जब भी जाओ तो सुबह उठो, नहाओ धो, बाबा की पूजा करो, रसोई को साफ सुथरी वो करके पूजा पाठ करके अपना फिर बाबा के भजन चला कर, बाबा जिस भजन में कुछ भाव हो वो भाव आप बाबा को भी सुनाओ गाते गाते और प्रसाद बनाओ और वो प्रसाद आपका अमृत बन जाएगा और उसका फिर आप ठाकुर जी को भोग लगाना। फिर देखना जिसको भी आप वो प्रसाद दोगे वो एक औषधि बनकर वो तैयार होगा और सब भक्तों के कष्ट वो हरेगा। बिल्कुल। खीर चूरमे से बड़ा कोई भी प्रसाद नहीं है। अच्छा। आज तो बस वही है कि ये कहते ना देसी भाषा में कि भाई कम लोग हैं ऐसे जिनका ये कम भाव है कि वो पसंद अपने लिए करते हो, कभी उन्होंने बाबा के लिए पसंद नहीं किया, अपने लिए पसंद अपने लिए करते कौन सी मिठाई सही है। ठीक है। हाँ। और जब कहीं हमारे को जब जाना होता है, अपने आप को तो 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा रहने, लेकिन जब बाबा की अगर कोई बात आती है तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। और कुछ ऐसे प्रेमी है कि वो बाबा से ऊपर मानते नहीं है, जो आज दिया सब बाबा का दिया है, जो खा रहे हैं सब उनकी कृपा से खा रहे हैं। हमारी क्या औकात है जो हम बाबा को खिला दें? फिर वही आती है कि भाव की बात आती है। सिर्फ ठाकुर है तो केवल आपके भाव का भूखा है, किसी के 56 भोग का भूखा नहीं। निशान महाराज जी, निशान के बारे में थोड़ा बताइए कि निशान किस तरीके से बाबा श्याम को प्रिय है, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए? क्या जो भी श्याम प्रेमी है वो निशान लेकर आना चाहिए? देखो, आज निशान की ओढ़ लगी है। हाँ। कुछ प्रेमियों को देखते हैं बड़ा दुख होता है, मन दुखी होता है जब कंधे पर निशान होता है और
साथ में वो कुछ खा रहा है, खाते पीते पी रहते रहा हैं। है, मन दुखी होता है, बिल्कुल। कभी उसको जमीन में लगा रहा है, क्योंकि ये एक तप होता है, एक साधना करनी होती है। अच्छा। भाई निशान उठाया तो सिर्फ और सिर्फ मैं उस ठाकुर जी का भजन करते करते बाबा के मठ तक जाऊंगा, अच्छा। बाबा की चौखट तक जाऊंगा और जाकर बाबा को समर्पित कर दूंगा कि बाबा मेरी ये अरदास है कि मैं उन भक्तों को, भाई क्या मैं कहूँ बाबा कि भाई सब भक्तों का कल्याण हो। हर प्रेमी की अपनी अपनी इच्छा होती है, उसने वो इस निशान को किस मकसद से समर्पित किया है। निशान को तब उठाए तब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अच्छा। या फिर मनोकामना मांगनी है कि बाबा देख क्या पता बाद में वो समय मिले ना मिले, लेकिन मैं पहले ही आपको समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा भाव, मैं अपना भाव निशान के माध्यम से समर्पित कर रहा हूँ और बाबा मैं जो मेरी इच्छा है, जो मेरा अर्जी आपसे, मेरी अर्जी है, उस अर्जी को आप स्वीकार करो। हाँ, तो पहले भी चढ़ा देना चाहिए। आप अरदास बाबा पूरी पहले होने आप के बाद चढ़ा भी सकते, पहले चढ़ा सकते हो। हाँ। जब पहले आप दर्शन कर रहे हो, ये तो आपकी तन की सेवा, ये तपस्या है। बिल्कुल। लेकिन जो भक्त जो निशान तो उठा कर ले आते हैं, जैसे रिंग से खाटू भी आते हैं, तो रास्ते में भी कुछ खाते पीते आ जाते हैं, वो गलत है। हाँ। वो खंडित हो गया, आपका निशान नहीं रहा। बिल्कुल। कहीं बाथरूम भी जा रहे हैं तो उठा लिया, रख दिया निशान को, वापस उठा लिया। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो। सबसे पहले बिल्कुल। अपना आपने शौचालय जाना है, नहाना है, धोना है, सब रेडी करके निशान उठाने के बाद में कुछ खाना पीना नहीं कुछ चाहिए। खाना पीना नहीं चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं खाना पीना और चाहिए। नंगे पैर आने चाहिए। नंगे पैर आओ, नंगे पैर आओ। या फिर देखो अगर भाई कुछ है जिनसे नंगे पैर नहीं चला जा सकता, कोई नए जूते का प्रयोग करे। अच्छा। या फिर कोई न्यू शूज लो। अच्छा। न्यू शूज क्या देखा, आपने देखा होगा कि आज देखो चरण पादुका तो चरण पादुका ही है। बिल्कुल। वो सबका अपना अपना, आपके घर में भी बाथरूम की चप्पल अलग मिलेगी, बाहर की चप्पल आपको अलग मिलेगी, अंदर की चप्पल अलग मिलेगी। जब आप एक साधना करते हैं, आप तपस्या करते हैं, एक चरण पादुका भी आप स्वयं रखो। बिल्कुल। भाई एक जूता है तो आप उस जूते को आप उसी का रखो कि मैं जब जब यात्रा करूंगा तो इस जूते को पहन कर ही करूंगा, और इस जूते को भी मैं जितना अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ उतना ही उन चरण पादुका को भी स्वस्थ रखूंगा। बहुत अच्छी बात बताई। तो ये बातें हैं भाई, क्योंकि आज ये नहीं है कि उन्हीं चप्पलों में तो आप यात्रा कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं चप्पलों को बाथरूम में लेकर जा रहे हैं, उन्हीं से आप निशान उठा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि खाटू आज बताइए महाराज। आज खाटू काफी दिनों बाद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जब बाबा का आदेश आ जाता है, मन करता है। आज हमारे डॉक्टर साहब थे। अच्छा। जो रात इनका फोन आ गया कि पुजारी जी चलेंगे खाटू धाम, चल चलते। आज ग्रुप के साथ काफी दिनों बाद एक यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वैसे तो कहीं प्रोग्राम होता है, कहीं जयपुर हुआ, जब सांगानेर हुआ, जब या इधर आपके यहाँ निशिराबाद, अपना अजमेर, कहीं भी हुआ। तो जब भी मैं राजस्थान अपना इस बेल्ट पर आता हूँ तो खाटू धाम पहले माथा टेकता हूँ, उसके बाद उस कार्यक्रम में पहुँचते हूँ। तो बाबा की बड़ी कृपा है कि बाबा जरूर बुलाते रहते हैं। सबसे पहले तो भाई पहले खाटू चुलकाना से नहीं निकलने देते। हाँ। क्योंकि वहाँ पर ही भाई भक्तों का आगमन अच्छा रहता है बाबा की कृपा से, कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। क्योंकि एक बार उनसे भी मिलना बड़ा जरूरी है कि वो आए तो जरूर जैसी भी सेवा बढ़ती है उनकी जरूर करते हैं। बहुत। और हमारा काम कैसा लगता है महाराज जी आपको? देखो प्रेमियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं अपनी पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल खाटू श्याम पेज को आप प्रेमियों इंस्टा पर है, उसको फॉलो कीजिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा, ताकि हर प्रेमी तक ये जानकारी पहुंचती रहे। और कन्हैया भैया ऐसे ही मेहनत करते रहे। जो भी श्याम प्रेमी आ रहा है, किसी का बाबा ने काम बनाया है, किसी की अर्जी स्वीकार हुई है, आप अवश्य आकर हमारे कन्हैया भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज को हर प्रेमी तक पहुंचा सके। आपकी क्या विधि रही, आपके जब काम बने तो आपने कितनी शुद्धता का परिचय दिया कि आपने नंगे पैर वास्तविकता में आपकी यात्रा, इसका मतलब जब यात्रा संपूर्ण हुई, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, तो इसका मतलब खंडित नहीं हुई। जिनकी अर्जियां स्वीकार नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, उसको वीडियो के माध्यम से ये सब प्रेमियों तक पहुंचाएंगे। और उस वीडियो को भी आप देखना, ताकि आप फिर दोबारा फिर उस निशान यात्रा को पूरी कर सकते हैं।
जो अर्जी लगाई बाबा की, वो प्रेमी की अर्जी स्वीकार हुई है, कैसे हुई है, वो वीडियो के माध्यम से आप ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन चैनल पर आप देख सकते हैं। सभी का मैं देवेंद्र पुजारी चुलकाना नाम से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री श्याम, जय बालाजी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम डॉक्टर साहब। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर कृष्ण समालखा से, सुल्काना धाम के नजदीक समालखा है, मैं वहाँ से हूँ। आज आप भी बाबा पुजारी जी के साथ में बाबा श्याम के दर्शन करने का जी, सौभाग्य मिला मुझे पुजारी जी के सानिध्य में, यहाँ खाटू श्याम में बाबा श्याम जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं बाबा श्याम जी का तहे दिल से आभारी हूँ। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो डॉक्टर साहब? मैं वैसे तो बाबा श्याम ही हमारे जन्मदाता हैं। अच्छा। बाकी पिछले 2 साल से मैं बाबा श्याम जी के मंदिर में रेगुलरली आता हूँ। अच्छा। हाँ, और हम एक यात्रा एकादशी को, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसमें हम समालखा से तुलकाना धाम के लिए यात्रा निकालते हैं। तो उस यात्रा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। अच्छा। मैं बाबा श्याम जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। तो डॉक्टर साहब, आप साइंस से जुड़े हुए और साइंस जो है ऐसी आस्था को, चमत्कार को कम मानती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मानते। जो चमत्कार है वो तो मानना ही पड़ेगा। जो चमत्कार है जो सामने, उसको कौन नहीं मानेगा। अब बाबा श्याम जी ने वहां से इसका दान दिया, उसके बाद ही बाबा श्याम अमर हैं, तो उसको नहीं मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आप एग्री हो उस चीज जो से? सत्य है वो सत्य है। सत्य को नकारने से सत्य बदल नहीं जाता। अच्छा। हाँ, वो अपने मन का भ्रम है कि हम उस सत्य को ना माने, बाकी सत्य को नकारने से सत्य बदलता नहीं है। अच्छा, आपके जीवन में बाबा श्याम ने कृपा बनाई कोई? हाँ, बाबा श्याम की बस चमत्कार तो यही है कि जब से बाबा श्याम से जुड़े हैं तो जीवन में एक जो सुखद अनुभूति है वो महसूस हो रही है। सुकून है। हाँ, बाबा श्याम से सुकून जुड़ने है, के बाद। बिल्कुल सुकून है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सुकून है। और मैं तो दर्शकों को भी यही कहूंगा कि अगर किसी को शक है, कुछ है, बाबा श्याम से जुड़िए और परिवर्तन खुद महसूस कीजिए। किसी के कहने से कुछ होता नहीं। एक बार बस बाबा के दर्शन बस बाबा के एक बार आओ, बाबा के सामने आओ, पुजारी जी से मिलो, बाबा जी से मिलो और देखो, फिर परिवर्तन खुद ही महसूस करो। अलग ही परिवर्तन होगा, अलग ही सुकून होगा। बिल्कुल अलग ही सुकून होगा, जिसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और कोई बात श्याम भक्तों तक पहुंचाना चाहो? बस जी, मैं तो यही कहूंगा, जय जय श्री श्याम। जितना हो सके उतना बाबा जी का नाम लें, अपने इष्ट देव का नाम लें, साथ में बाबा जी का भी नाम लें और देखें बाबा जी का चमत्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।